मुझे नहीं चुना ना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने ही हमको चुना है। आमीन आमीन। जब हम यहाँ पे आए थे, जब हम यीशु मसीह को मिलने से पहले ना, हम यीशु मसीह को मिलने से पहले हम पाप में थी, पाप के कारण हम क्या हुए, बीमार हुई ना, बीमार हुई, दुख हुआ, समस्या आई, बहुत हमारे जीवनों में क्या क्या हुआ ना, हम रोए, गिड़गिड़ाए, हम इधर उधर फटकते रहे। उसके बाद में फटकने के टाइम में जब हम रो रहे थे, गिड़गिड़ाए थे, उस टाइम परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का, यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन तक आया, उसका वचन हमारे जीवन में आया। कोई ना कोई आपको वचन सुनाया होगा, कोई ना कोई आपको बताया होगा यीशु मसीह सच्चा खुदा है। आमीन। तो उसी के द्वारा जब यीशु मसीह का प्रेम हम तक पहुंचा तो हम यीशु मसीह को ढूंढने लगे। आमीन। जब हम ढूंढा तो परमेश्वर ने सच्ची में हमको अपनाया है। आमीन। इसलिए वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि बहुत सारा फल लेके आए। आमीन। यीशु मसीह ने हमको चुना है ताकि हम फल को लेके आए। फल हम कैसे देंगे? परमेश्वर के राज्य में क्या है, एक पेड़ है ना, तो पेड़ है, यीशु मसीह पेड़ है और हम उसकी डालियां है ना, वो डाली है और हम उसकी दाखलता है। जब दाखलता फल कैसे देगा, आज हम थोड़ी सी जानेंगे, क्योंकि हम सब लोग किसान है ना, हम लोग सब किसान है। हालेवग्रा जों सब किसान है, तो हम हालेवनायनिफ्रायनो खोन्थालांनोसै ने एसे एसेबाबो। आं हालेवफेराखै होमबाबो एसे कोशिश खालायनोसै आरो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पेड़ बोलेगा तो ना, हमारे मन में एक पिक्चर आता है, बहुत फल बोलेगा ना। यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाके फल लेके आए ना, फल लेके आए। फल बोलेगा तो हमको एक पेड़ का दृष्टांत हमारे दिमाग में नजर आता है कि नहीं? हमारा मन में पेड़ बोलेगा तो बंफांखौ गोसोखाङो ने, फिथाइ होनोबाला बंफांखौ गोसोखाङो, बंफांनिफ्रायसो फिथाइखौ मोनजायो नालाय, बेनिखायसो जोङो बंफांखौ गोसोखाङो। बे बंफाङा माबायदि जागोन ना, बे बंफांखौ फोथांनो थाखाय हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा बीज को हमें जमीन में डालना पड़ेगा। जब वो जमीन में डालेगा तो वो उगेगा, उगे छोटा सा पौधा होगा, फिर वो पत्ता देके ना पेड़ बन जाएगा। जब ये पेड़ बन जाता है, फल देने लगेगा। आमीन। ये जो पौधा बड़ा होगा तभी ये इसमें फल देगा। फल देने के लिए भी इस पेड़ को मैच्योर होना पड़ेगा, तब जाके फल देगा। आमीन। तो वचन एक बीज है, ये जो वचन है एक बीज है, छोटा सा बीज है ना, वो हमारे अंदर जाता है, बोया जाता है, और तुरंत वो फल नहीं लेके आता है। जब एक बीज को बोता है हम लोग ना, किसान लोग ना, माई को फोयोबाला वो तुरंत बड़े होके वो फल को नहीं देता है। वैसा वचन भी हमारे जीवन में आके जल्दी से आज ही ओपन नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये झाड़, ये जो पेड़ है वो कैसे फलेंगे, कैसे वो फल देगा, कैसे वो बढ़ेगा, उसको क्या लगेगा, पेड़ को बड़ा होने के लिए, फल देने के लिए उसको ये धूप चाहिए पड़ेगा, है ना। पेड़ को धूप चाहिए पड़ेगा, हवा चाहिए पड़ेगा, पानी चाहिए पड़ेगा, और हासार बनांगौ ने, अब्लासो बियो बंफाङा देरगोन, नंगौना नङा? तो हमारी भी, हम आत्मिक जीवन में भी जब परमेश्वर के साथ ना, ये जो वचन है उसको बड़ा करने के लिए, परमेश्वर के साथ नजदीक होने के लिए है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इस जड़ को जैसे पानी लगता है, धूप लगते हैं, हवा लगता है, तब जाके वो बड़ा होगा। हम मसीह जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फास्टिंग लगेगा, प्रार्थना लगेगा,
स्तुति आराधना लगेगा ना, वचन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो आत्मिक जीवन है वो ऊंचा हो जाएगा। आमीन। वो मजबूत हो जाएगा। जिस पेड़ का जो रूट है ना, रूट ऊपर रहता है, वो खाली हवा आने से ही वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है कि नहीं। और जिसका जड़ मजबूत होगा, जो गहराई में जाएगा, वो कितना भी आंधी तूफान आए वो हिलेगा तो जरूर, लेकिन वो नहीं गिरेगा, नहीं टूटेगा, नहीं बिखरेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी आत्मिक जीवन में भी अगर हमारा मजबूत जड़ होना है तो हमें मजबूत वचन को पढ़ना पड़ेगा, मजबूत प्रार्थना करना पड़ेगा, मजबूत फास्टिंग रखना पड़ेगा, मजबूत हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। तब जाके हमारे जीवन में अगर बीमारी आए, तूफान आए ना, टेंशन डिप्रेशन आए, तो हम परमेश्वर से अलग नहीं होएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जिसका जड़ ऊपर ऊपर रहता है, वो खाली हवा पानी आने से वो गिर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह लोग भी ऐसे ही है। बहुत सारे मसीह लोग क्या करता है, वो वचन पढ़ता नहीं है, वचन पढ़ता नहीं है, प्रार्थना भी पास में नहीं करता है ना, और फास्टिंग तो करते नहीं है, कभी कभी करता है साल में। और उसी के ऊपर विपत्ति जब आता है, जो 5 मिनट प्रेयर लोगों के जीवन में जब विपत्ति आता है, बीमार आता है, समस्या आता है, तो वो लोग क्या करता है, परमेश्वर को ही छोड़ देता है। चर्च आना छोड़ देंगे, पास्टर से संगति लाना छोड़ देंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, फास्टिंग तो पहले से रखता ही नहीं है, और वो गिरजा भी छोड़ देंगे। ऐसे मसीह लोगों की हालत है। तो हमें ऐसा नहीं होना है। जब ये जो पौधा है वो बढ़ तो रही है, लेकिन उसको धूप नहीं मिलेगा तो ये बढ़ नहीं सकते हैं ना। जब ये पानी नहीं मिलता है जड़ में, तो ये बढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो पेड़ तो दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी मसीह जीवन में, हमको तो दिखाई देगा कि हम मसीह है, लेकिन वो अंदर से जब प्रार्थना नहीं है, जब स्तुति आराधना नहीं, फास्टिंग नहीं है, वचन नहीं पढ़ता, तो हम आगे बढ़ नहीं सकता है। हम आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वचन के साथ मजबूत क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन को देखेंगे, कोलोसिया की किताब 2 अध्याय, कोलोसिया की किताब 2 अध्याय 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही हियाव में दृढ़ होते जाओ। आमीन। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है ना, जैसे आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो उसी के जड़ को पकड़ के आगे चलना है। पौलुस यहाँ पे कहता है ना, जड़ जितना अंदर जाएगा उतना जड़ क्या करेगा, वो पौधा क्या करेगा, वो मजबूत रहेगा। इसलिए पौलुस चाहता है कि हम भी जड़ मजबूत करें। कैसे जड़ मजबूत करें, वचन को ज्यादा पढ़े, ज्यादा वचन में गहराई में जाए। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके हम क्या हो जाएंगे, वचन की जड़ पकड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे हम लोग जड़ को पकड़ते, जड़ क्या है, वचन को पकड़ के हमें क्या चलते जाना है। आमीन। तो ये पौलुस भी चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर के साथ कैसा चलना है। उनको पता है आंधी तूफान हमारे जीवन में आता है, जब मसीह के साथ हम चलता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आता है, सताव आता है। इसलिए वो क्या बोल रहा है, मसीह में जड़ पकड़ के उसी में स्थिर रहो, उसी में चलते रहो ताकि ना गिरे। आमीन। तो आज हम, आप और मैं मसीह में आगे बढ़ना है तो क्या करना है, यीशु के वचन को पकड़ के रखना है। यीशु के वचन से ही हमको आगे जाना है ताकि हम फल लेके आए। आमीन।
हमें फल लेके आना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम फल को लेके आए। फल कहाँ से हमारे जीवन में उत्पन्न होएगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, जब हम वचन के साथ चलेंगे तब जाके हमारे जीवन में फल उत्पन्न होगा। आमेन। आमेन। अगर हम मसीह है, हम बोलते हैं, कोई मसीह है वो क्या बोलता है, मैं प्रार्थना तो करती हूँ, गिरजा में भी जाती हूँ, लेकिन वचन नहीं पढ़ता, कभी कभी प्रार्थना नहीं करता, तो वो आगे बढ़ नहीं सकता है मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग गिरजा आते हैं और बाहर ही जाके इधर से उधर का बात करता है, तो ये आगे बढ़ नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो लोगों के संगति भी हमको चेक करना है कि हम कौन सा संगति के साथ में खड़ी है, हमें किसके साथ संगति करना है। आमेन। तो हमें अच्छे लोगों के साथ संगति रखना है और बुरे लोगों को क्या करना है, कट करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवनों में बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये जिंदगी में, इस लाइफ में बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएगा, लेकिन उसको सही देखना ना, सही लोगों को चुनना, ये आपके हाथ में है। किससे आपको साथ रहना चाहिए और किसके साथ आपको साथ नहीं रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और जो फल, जिस पेड़ ने फल को दिया, हमने तो कोई भी नहीं देखा होगा पेड़ ने खुद के फल को खाया है, किसी ने सुना है? नहीं ना, कोई और ही खाता है ना। आदमी लोग उस फल को क्या खाते हैं। आमेन। तो ये जो पेड़ है, उसने जो डाली है, उसने जो फल लेके आया, और वो फल को कौन खाएगा? दूसरे लोग खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही मसीह के आत्मिक जीवन में भी अगर किसी के पास परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है, परमेश्वर ने उनको दान वरदान दिया है, तो उनके दान वरदान के द्वारा लोग आशीष हो जाए। आमेन। लोगों को आशीष होना है, क्योंकि वो फल को दूसरा कुछ खा रहा है, तो हमारे जीवन में जो आशीष परमेश्वर ने दिया है, वो आशीष हम दूसरों को भी बांटे, दूसरे को भी खिलाए। आमेन। और जो पेड़ है, जिस पेड़ में जो फल देता है, वो फल वाला जो पेड़ है, डालियां है, वो हवा में उछलते नहीं रहता है, वो थोड़ा सा झुक के रहता है। क्यों? क्योंकि फल वजन होता है ना, तो वो हमेशा झुका रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो फल झुका रहता है क्योंकि वो वजन होता है, वो आशीषित होता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कोई है? प्रेज द लॉर्ड। आंखौल' हारसिंल' बुंदों सानदों। जो फल ना, जो फल डालिया जो फल देता है, उनको लोग खाने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो डालिया जो फल देता है, वो हमेशा झुका रहता है। आमेन। और जो फल है, जिस डाली में फल है, उसको ना क्या करते हैं लोग? पत्थर मारता है। मरते है कि नहीं? खाने के लिए पत्थर मारते हैं ना। हम लोग तो बचपन में बहुत पत्थर मार के, दूसरा की आम को भी पत्थर मार के निकाल के खाती थी, चोरी करके भी खाती थी ना। जैसे ही जब फल देता है, हाँ, जब फल देता है, उसको लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे, पत्थर मारेंगे, ताकि फल नीचे गिरे और खाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी आत्मिक जीवन में भी जिसको आत्मा का फल है, जो परमेश्वर के साथ मजबूत है, जो परमेश्वर के साथ एकदम से वो मजबूत होके जब परमेश्वर के वचन के लिए, जब उसके राज्य के लिए चल रही होता है, तो लोग आपको क्या करेंगे? खींचने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। वो लोग आपको बुरी बुरी बातें बोल के, कुछ ना कुछ आपको गलत बोल के क्या करेंगे? आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मजबूत जड़, जो
उसका रूट जो मजबूत नीचे तक गया है वो कभी नहीं गिरेगा। आमीन। आत्मिक जीवन में अगर आप बहुत स्ट्रोंग है, कोई आपको खींच रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वो कभी नहीं गिर सकता है जो वचन के साथ चलता है। आमीन। और जो फल है ना, फल देने वाला जो पेड़ है वो उछलते नहीं रहता है हवाओं में, वो हमेशा झुकता है। अगर हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने अगर हमको आशीष दिया है, उनके फल से है ना, उनके प्रेम से हमें आशीष दिया है, तो हम कभी भी घमंड ना करें। कभी भी हमें घमंड नहीं करना है कि मेरे पास दान वरदान है, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, इसके लिए नहीं प्रार्थना नहीं करूंगा। ऐसा घमंड किसी को नहीं आना चाहिए। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं करता। घमंड से परमेश्वर सामना करता है, विरोध में वो उठता है, परमेश्वर उसको हटा देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि घमंडी लोगों के लिए मसीह जीवन में घमंडी के लिए जगह नहीं है, स्थान नहीं है। इसलिए घमंड हमारे जीवन में है तो आज ही उसको काट करे, निकाले, फेंके। हमारी मसीह जीवन में जो हम बाइबल को पढ़ते हैं, जो हम वचन को लेता है, जो हम संडे चर्च में जाते हैं, उनके जीवन में घमंड की कोई स्थान नहीं है। बहुत सारे लोग दान वरदान पाता है, परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया रहता है, लेकिन वो लोग क्या करता है, घमंड करता है। मेरे पास तो घर है, बिल्डिंग है, मेरे पास ये सामर्थ है, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं इनके लिए नहीं करूँगी, इनके लिए नहीं करूँगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो हमेशा झुका रहता है, जो फल देने वाला वृक्ष है, आमीन, तो हमको भी हमेशा झुकना है। जो कट्टर क्रिश्चियन है ना, जो कट्टर क्रिश्चियन बन गया है ना, जो वो क्या करेगा, सबसे मार खाने के लिए रेडी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो दूसरा मसीह लोगों को देखा, कट्टर हिंदू बनेगा तो क्या करेगा, तलवार लेके जाएगा, मारेंगे क्रिश्चियन लोगों को, हटा इसको मारो, इस पास्टर को पहले पत्थर मारो। लेकिन जब हम मसीह जीवन, जो मसीह, जो सच्चा खुदा को जो जानते हैं ना, जो सच्चा परमेश्वर को जानते हैं, कट्टर क्रिश्चियन वो होता है, हमेशा झुका रहता है। हमेशा कोई अगर बुराई बोलेंगे तो वो बुराई के बदले में बुराई नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमेशा उसको क्या करेंगे, दुहाई देंगे, प्रार्थना करके देंगे, और उनकी बात सुनने की सामर्थ रखते हैं। आमीन। आमीन। तो हमें हमेशा, हम मसीह जीवन में, हम आत्मिक जीवन हो गया तो हमें कभी भी झुकना चाहिए, हमें कभी भी नीचे रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5 अध्याय में, उसमें क्या लिखा है, धन्य है वो जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। जो नम्र व्यक्ति है, यीशु मसीह खुद बोलता है, जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे बोला। आमीन। जो मन के दीन है, जो सोच समझ में भी बहुत छोटा है, जो दीन है ना, और परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। तो हमें परमेश्वर को देखना है, हमें दीन बनना है, ताकि परमेश्वर हमको फिर से उठाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। घमंड करके आप एक दिन घमंड करेंगे, दूसरा लोग बोलेंगे अरे तो बहुत घमंडी है, चलो चलो इससे मत चलो, दूसरे में चलो, ऐसा बोलेगी कि नहीं? कितना दिन आप घमंड करेंगे? घमंड को कोई भी लोग पसंद नहीं करता, इसलिए हम परमेश्वर भी घमंड को पसंद नहीं करता, वो घमंडी लोगों से बहुत दूर दूर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह जीवन में हम आज ये जान चुका है कि मसीह जीवन में घमंडी के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, हमेशा झुक के रहना है, हमेशा दिन नम्र बन के रहना है, ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर हो। आमीन। और हम सब के ऊपर हो, हमारी फैमिली के ऊपर हो। आमीन। ताकि जो नम्र बच्चा है, माँ बाप के सामने जो नम्र बच्चा है, उसी को पहले माँ बाप भी जो भी चाहिए पड़ता है वो दे देता है कि नहीं? देता है ना। ये मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, नम्र रहता है मेरे पास में, इनको कुछ चाहिए मांगेंगे तो वो क्या करेंगे, जल्दी से जाके उसको दे देंगे, बेटा ये लो, है ना। तो वैसा हम भी नम्र इंसान को बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो नम्र इंसान बनने के लिए हम जो फल है ना,
हमारे अंदर जो फल है, हम फल बोलेगा तो हमारे अंदर फल होनी चाहिए मसीह जीवन में। हम फल कहाँ है वचन में, हम वचन के फल को देखेंगे। गलातियों की किताब 5 अध्याय 22-23 को हम पढ़ेंगे। हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए, और हमारे घमंड नहीं चाहिए, और परमेश्वर का जो फल है हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। वो फल क्या है? फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आमीन। आमेन। अगर ये फल आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के साथ है। आमीन। और परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रेम है ना, तो हमें मालूम पड़ेगा ये तो प्रेम करता है ना। अगर नम्रता है तो हम उसी के स्वभाव से हम देख सकता है तो बहुत नम्र इंसान है। कहता है कि नहीं कहता है? कहता है ना, ये तो सिस्टर तो बहुत नम्र है, बहुत दीनता है। ऐसा हम लोगों को देख के समझ जाता है कि थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये दीनता में है या वो गुस्सा में है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारे फल जो आत्मा का जो फल है ये हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं बोलूंगी, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आमीन। अगर ये फल हमारे अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। ओ प्रभु और भी आपको आशीष दे। अगर हमारे अंदर ये फल नहीं है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको देगा। आमीन। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर लेने वाला नहीं है, देने वाला है। तो हमें मांगना है। और अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बाइबल को खोल के हम सोचेंगे हम मेरे अंदर प्रेम है कि नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को पूछना है हमारे अंदर प्रेम है कि नहीं है, हम आनंद है कि नहीं है, शांति है कि नहीं है। हम गुस्सा क्यों आता है, हमारे मन में शांति क्यों नहीं आता, क्यों गुस्सा आता है, क्यों इनकी उनकी बात आता है। अगर आपके मन में ऐसा चलता है इसका मतलब आपके पास नो फल नहीं है। अगर नहीं है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देगा। वो बोलता है जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें देगा। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम फिर से यूहन्ना की किताब 15 का 14 को देखेंगे। 15 का 4, 15 का 4। तुम उसमें बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं बना रहेंगे तो हम ये फल हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर डालिया जो पेड़ है वो डालिया है ना, जो डालिया अगर पेड़ के साथ मिला नहीं रहेगा तो ये कभी फल नहीं दे सकता है। और जो डालिया उसको काट देता है तो वो भी फल नहीं दे सकता है। इसलिए फल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेड़ के साथ मजबूत क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उसके साथ मजबूत होके खड़ा होना पड़ेगा। तब जाके हम फल लेके आ सकते हैं। हम दूसरी की आशीष का कारण बन सकते हैं, हम दूसरी के घर में आशीष को पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी एरिया में अगर दर्द है तो दर्द परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसको भगा सकते हैं ताकि हम आपकी जीवनों में आशीष को मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जो मत्ती की किताब में हम सबको पता है, मत्ती की किताब में कहा है जो डालिया फल नहीं लाता उसको क्या करेगा, काट के आग में झोंकेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमको भी उसने अपने हाथों से बनाया उसकी महिमा के लिए। अगर उसने हमको बनाया है तो उसका योजना है हमारे जीवन में कि ये मेरे बेटी ये काम करके देगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक किसान, समझो एक किसान आम का पेड़ डाला है
बीज लगाया है ताकि वो फल को खाने मिले। अगर उस किसान को फल नहीं मिला तो वो किसान क्या करेगी, क्या फायदा है अगर फल नहीं देंगे वो पेड़, उसको काट के फेंक देगा, है कि नहीं? काट के फेंक देगा। वैसा ही अगर हम मसीह जीवन परमेश्वर के साथ रह के अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम भी टूट सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। इसलिए हम ये वचन हमको बताते हैं कि हम टूटने से बचाया जाए, गिरने से बचाया जाए, प्रभु की उपस्थिति में जाए। आमीन, आमीन। तो हमें आशीष मिला बोल के हमको उछलना नहीं है, घमंडी नहीं करना है। हमें प्रभु की उपस्थिति में हमेशा जाना है ताकि हम फल लेके आ सके, बहुत सारे लोगों के लिए दुआ कर सके, बहुत सारे लोगों के जीवनों में वो मिठास को डाल सके। हम जगत की क्या है, हम जगत की ज्योति है। हमारे जीवन से लोगों के घर में ज्योति उजाला आए। आमीन। और हम जगत की, हम पृथ्वी के नमक है। तो अगर हम नमक है तो किसी किसी के घर में हमारी जानी से मिठास बन जाए। आमीन। तो हमें फल बनना है। ये सारी चीजें कब होगा, जब हम परमेश्वर के साथ मजबूत वचन के साथ अरा और खरा रहेंगे। आमीन। तो आज हम सीखेंगे, आज से हमको सीखना है कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उनको फल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ऑब्वियसली हमको फल देने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा, संगति रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा बुखार आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ता, तो बहुत अलग अलग समस्या आपके जीवनों में आएगा, तो आप वो हट जाएगी मसीह से। प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह के जीवन से हट सकता है, क्योंकि जब बीमार आया है ना, हमारी बॉडी में बीमार आएंगे और हम प्रार्थना तो करते हैं, वो सब लोग बोलते हैं यीशु मसीह को क्या बोलता है, पहले मुझे ये बीमार ठीक हो जाएगा तो मैं मानूंगी, मेरा ये काम खुल जाएगा तो मैं मानूंगी, इसी चर्च में जाएंगी ना। पहले वो चेक करता है प्रभु को कभी चेक नहीं करना है, क्योंकि वो दयालु है, वो सब कुछ पता है, उसने हमको हाथ से बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बीमार भी हो रहा है तो रिपेयर करने वाला वही है। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, लेकिन परमेश्वर कभी हाथ खड़ा नहीं करता। आमीन। जहाँ से लोगों का खत्म हो जाता है वहाँ परमेश्वर का शुरू हो जाता है। आमीन। डॉक्टर लोग भी बोलता है परमेश्वर के हाथों में है कि नहीं? तो हम उसी परमेश्वर के साथ है। आमीन। तो उसी परमेश्वर हम सब के जीवनों में उजाला लेके आ सकते हैं, और हम उसके साथ बनी रहेगी तो हम फल लेके आ सकते हैं, और हम उसके साथ नहीं रहेंगे तो फल नहीं लेके आ सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें फल देने वाला बनना चाहिए, हमें फल को लेके आना है। अगर आपके पास फल है तो हम बांट के खाए। प्रेज द लॉर्ड। अकेले मत खाओ, उसको दूसरी को भी खिलाओ। प्रेज द लॉर्ड। जब आप दूसरी को खिलाएंगे तो परमेश्वर आपको देखेंगे, अरे ये तो दूसरी को भी बांट रहा है, इसका खत्म हो गया होगा, उसको फिर से दे दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें दूसरे की आशीष के कारण बनना है, फल देने वाला बनना है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर हमको बहुत सारा आशीष दे। आमीन। इस वचन से आप सबको प्रभु बहुत आशीष करे। आमीन। आइए हम जोर से ताली बजाएंगे इस वचन के लिए।